नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। वीरभद्र से इस्तीफे को लेकर प्रदेश में जगह जगह धरना प्रदर्शन, मंडी में भी हुई जमकर नारेबाजी। मनाली विधायक गोविंद ठाकुर ने कहा, कांग्रेस रजवाड़ाशाही और तानाशाही पूर्वक कर रही है शासन। भाजपा और कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे छोड़कर आपसी लड़ाई में मशगूल, कहा हिलोपा प्रवक्ता महेंद्र नाथ ने। और हिमाचल में लगने जा रहा है 26 जनवरी से पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध, व्यापारियों और दुकानदारों में खासा रोष। वीरभद्र का इस्तीफा मांगने पर अड़ी भाजपा ने आज फिर मंडी के सेरी मंच से एक रैली निकाली और प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज की रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर, रामस्वरूप शर्मा, डीडी ठाकुर, कर्नल इंदर सिंह, गुलाब सिंह ठाकुर समेत पार्टी के कई नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। वीरभद्र पर हमला जारी रखते हुए भाजपा ने सेरी मंच से यह रैली निकाली, जो गांधी चौक से होती हुई डीसी ऑफिस के लिए रवाना हुई। सर, ये रैली किस उपलक्ष्य में निकाली है? रैली आज इस उपलक्ष्य में निकाली जो प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हैं, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अपने पद से त्याग पत्र दे और लोगों के पास जाए, ताकि वो उनकी अगर साफ सुथरी छवि है जैसे वो दावा करते हैं, ताकि उनको पता लगे जो कोर्ट की प्रक्रिया है, जो आज की प्रक्रिया चली है, उसमें अगर वो पद पे रहेंगे तो वो बाधा बन के रहेंगे। अगर निष्कर्ष और साफ सुथरी लेनी है तो उसके लिए अपने पद से जान दे। इतने दिनों से आप लोग आंदोलन जारी रखे हुए हैं, पुतले जला रहे हैं, अभी तक तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा हो? नहीं, इसका फर्क पड़ने वाला है। दिल्ली में भी हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी ने वहाँ भी प्रदर्शन किया था और वीरभद्र को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली भी तलब किया था और जल्दी ही इसमें फैसला होने वाला है। जहाँ तक हमें उम्मीद है वीरभद्र को अपने पद से हटाने वाले, ताकि लोगों को राहत मिले। और जो भ्रष्टाचार की लहर आज प्रदेश में चली है, इसमें वीरभद्र को हटा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज लोग जुड़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कर्नल इंदर सिंह भी हैं और वो सरकाघाट कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए हैं भाजपा के। सर, ये बताइए कि इतने दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक कुछ फर्क तो लग नहीं रहा है कि पड़ा हो? ये सरकार इतनी निर्लज्ज सरकार है, इस पे कोई असर नहीं होता है। अभी अति हो गई है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है हिमाचल प्रदेश में। ऐसा लगता है हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो आउटसोर्स कर दी गई है, रिटायरियों के नाम आउटसोर्स कर दी गई। बिल्कुल आउटसोर्स कर दी गई है। अभी आज पेपर में पढ़ रहा था, 2 बड़े झटके लगे हैं। HPCA की जो लीज थी उसके ऊपर जो पार्टी बनाया गया था वीरभद्र को, वो सरकार ने खारिज कर दिया, कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिल्कुल सब झूठ है। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे लांछन लगा रहे हैं। इतने दिनों से आंदोलन जारी रखे हुए हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं वीरभद्र सिंह के, लेकिन लगता नहीं है कि कुछ भी हो रहा है उस स्तर पे। या उनके जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है कांग्रेस की, जो AICC की चेयरपर्सन है, वो लगता नहीं है कि इस मामले में कुछ गंभीर है। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक बात कहनी है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक निर्णय, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया था जब HPCA की सारी प्रॉपर्टी को रातों रात सील कर दिया गया था, उसको गलत करार दिया था और वो बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की सरकार के उस निर्णय को था। और उसके बाद जहां आप कह रहे हैं कि तमाम सारी बातों को लेकर के जो ये मामला जिस प्रकार से उठाया गया है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात है, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात है, इसके परिणाम आ रहे हैं। अभी तक लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारियां नहीं थी। जब से अरुण जेटली जी ने इस सारे मामले को उठाया, पार्टी के केंद्र के नेताओं ने उठाया है, इस मामले ने बहुत गंभीरता पकड़ी है। और मुझे लगता है कि इस सारे मामले को लेकर के
वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सामने बहुत बड़ी एक कठिनाई है और उस कठिनाई के दौर में से निकलना उनके लिए बहुत कठिन है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा कहना है कि जब मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इस प्रकार के इतने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे हैं, एक नैतिकता का एक तकाजा बनता है कि उनको पद छोड़ देना चाहिए। आप पुरजोर तरीके से इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के, अगर नहीं वो इस्तीफा देते हैं आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? लेकिन नैतिकता का तकाजा तो यह है, उनको त्यागपत्र देना चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि वो उनके लिए और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए लाभकारी नहीं होगा, नुकसानदायक होगा। तो उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए लाभकारी नहीं हो गए थे जयराम ठाकुर, और इन्होंने बेबाकी से राय रखी अपनी कुछ मुद्दों पे, और हम आगे भी जानने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पे कहाँ तक जाती है सियासत और क्या क्या होता है आगे प्रदेश की राजनीति में। डीसी ऑफिस के बाहर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसी बड़े विरोध से सहमे प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर रखे थे। इस बीच भाजपा नेता वीरभद्र और कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। जो आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी को, उन आरोपों को साबित करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे और एक अच्छा शासन हिमाचल में देंगे। लेकिन 1 वर्ष का कार्यकाल देखिए, इतनी लूट बढ़ी है कि हर मंत्री लूटता रहा हिमाचल को, और इतनी लूट की है कि जिनके काले चिट्ठे हमारे प्रांत के अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता सतपाल सत्ती और प्रेमकांत धूमल जी ने, हमारे सम्माननीय विधायकों ने राज्यपाल को सौंपे। 1 वर्ष कार्यकाल में जो कुकृत्य मंत्रियों ने किए, भरमौरी ने किए, ठाकुर कौल सिंह ने किए, सबके नाम लिखे कि इन्होंने कितने लूटा इस प्रदेश को, और एक चार्जशीट, एक रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित राज्यपाल को दी है। लेकिन देखिए हिमाचल का दृश्य देखिए, भारत का दृश्य देखिए, जिन पर आरोप लगते हैं और 10 दिनों के बाद बोलते हैं हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन कोर्ट में कोई नहीं गया बंधुओं। जिनको आरोप लगे हैं, भरमौर जी ने कहा भरमौर से मैं कोर्ट जाने वाला हूं, मेरे पर संगीन आरोप लगाए हैं भाजपा वालों ने, मैं कोर्ट जाऊंगा। सारे मंत्रियों ने बारी बारी कहा, बाली ने कहा, सुग्रीव ने कहा, सबने कह दिया, लेकिन कोई कोर्ट बंधुओं कोर्ट नहीं गया। वीरभद्र जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बकामुल्ला कौन है? ये बकामुल्ला की 8 कंपनियां जो रातों रात रजिस्टर नहीं हुई, फर्जी कंपनियां, उनसे पैसा उनके खातों में कैसे गया? वीरभद्र जी के खाते में कैसा गया? उनकी धर्मपत्नी जी के खाते में कैसा गया? लड़के के खाते में कैसा गया? लड़की के खाते में कैसा गया? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। आप इस चीज को छुपाने की आड़ में हमारे नेताओं के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। इसलिए मित्रों, समय आ गया है एकजुट होकर के 2014 इस साल का जो चुनाव होगा लोकसभा का, हमने इनको दिखाना है, इनका सही जगह दिखानी है इनको, और हम सब लोग मिल करके एक इस्तीफा मांगते हैं वीरभद्र जी का, कि जब तक आप इस्तीफा दीजिए, अगर कोर्ट आपको क्लियर करती है तो उसके बाद में आप आइए, कोई यूर वेलकम। लेकिन जब तक आपके ऊपर ये लांछन लगे हुए हैं, बिल्कुल लांछन लगे हुए हैं, तब तक आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को एडीएम पंकज रॉय के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा, जिसमें भाजपा ने राज्यपाल से वीरभद्र और प्रतिभा सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर ने वीरभद्र से इस्तीफे की बात को दोहराया और साथ ही कहा कि जो आंदोलन भाजपा ने वीरभद्र की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ चलाया है, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने बहुत बड़े विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता संभाली थी। कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व 6 बार मुख्यमंत्री के लंबे अनुभव के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे और हिमाचल प्रदेश को एक नई दिशा देंगे। और उसके साथ साथ में हमको यह भी लग रहा था कि वीरभद्र सिंह का हो न हो ये कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री के नाते जो है वो अंतिम कार्यकाल, हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते उनका कार्यकाल जो है मुझे लगता है कि इसके बाद संभावना ना लोग पहले देख रहे थे, ना आज आप तो बिल्कुल ही नहीं देख रहे। और ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने सोचा था कि हिमाचल प्रदेश में जो अंतिम कार्यकाल के रूप में 6ठी बार मुख्यमंत्री के नाते वीरभद्र सिंह जी को एक मौका मिला है, इस मौके का जो है वो प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा करके काम करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, इस साल नहीं, 2 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं,
एक साल बीत गया और एक साल के कार्यकाल में एक काम किया, सिर्फ एक काम किया कि जितने भी विपक्ष के नेता हिमाचल प्रदेश में हैं, जो उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उन तमाम एक एक नेता के खिलाफ जो है क्या क्या मामले जो है दर्ज किए जा सकते हैं, बदले की भावना से काम करते करते हुए 1 वर्ष गुजार दिया। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर अपने मुखिया के बचाव में आ चुकी है। वहीं इस स्थिति को भांपते हुए भाजपा ने भी अपनी कमर कस ली है और वह वीरभद्र के खिलाफ हमले तेज करने में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ये थी मुकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज वैसे भाजपा के लिए भी झटकों भरा दिन रहा। नगर निगम धर्मशाला ने लालपानी स्थित HPCA क्रिकेट एकेडमी के निर्माण को पूरी तरह से अवैध ठहरा दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने वीरभद्र को प्रतिवादी बनाने वाली HPCA का आवेदन रद्द कर दिया है। इन सब मामलों पर और साथ ही किशोरी वालिया द्वारा लगाए गए आरोपों पर मैंने बात की जयराम ठाकुर से। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। तो HPCA ने पार्टी बनाया था वीरभद्र सिंह को और कुछ DGP कांगड़ा के DGP को पार्टी बनाया था उस केस में जो कोर्ट में चल रहा है इस वक्त, उसमें कोर्ट ने उस केस को भी खारिज कर दिया। आज ये 2 बड़े झटके बीजेपी के लिए माने जा सकते हैं जो आ रहे हैं इस वक्त। मुझे लगता है कि जहाँ तक कोर्ट के मामले में कुछ भी कमेंट करना उचित नहीं होगा उन सारी बातों को लेकर के। और अभी ये सारा मामला सब जुडिस है, मामला चल रहा है। अभी तमाम सारी बातें इसमें से जो जिस तरह से हुई है उसके बारे में तब तक उचित नहीं होगा हम कुछ बात कहें जब तक के लिए कोर्ट से सारा कल किशोरी वालिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे, उसमें उन्होंने कुछ दस्तावेज दिखाए थे। इसमें एक दस्तावेज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का था, उसमें 8 कंपनियां लिस्टेड हैं। अनुराग ठाकुर को उनमें से 7 कंपनीज में डायरेक्टर दिखाया गया है और एक में मैनेजिंग डायरेक्टर दिखाया गया है। तो उस चीज़ पर आप क्या कहेंगे? दस्तावेज जो लेकिन अगर कानून के दायरे में उन्होंने किया होगा तो मुझे लगता है कि उसमें कोई भी गलत नहीं है। इन सारी बातों की जानकारी क्यों, मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैं जब तक पूरे फैक्ट्स और फिगर्स हमारे सामने तमाम रूप से उपलब्ध ना हो तब तक के लिए हम किसी बात को लेकर कहते नहीं है। और मुझे लगता है कि उन्होंने बात कही है, सिर्फ बात कहने के लिए बात कही है, उसमें सच्चाई उस प्रकार की नहीं है। और सारी तमाम बातें जो है उसमें जो उन्होंने जो बातें कही हैं उनको तथ्य के आधार पर अगर वो डॉक्यूमेंट्स के साथ सामने बात, तभी उस पर कोई रिएक्शन दिया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में क्यों पैसा लगाया, जो सरकारी कंपनियां उनमें पैसा क्यों नहीं लगाया ताकि देश की जनता का भी कुछ भला हो जाता। देखिए, मैंने कहा कि इस सारी बात को लेकर के ये पहली बार हम ये सुन रहे हैं और सच्चाई इसमें क्या है ये सारी बात उनके कहने से ही साबित नहीं होती जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। जब तक इन सारी बातों को लेकर के जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उन आरोपों की पुष्टि नहीं होती, उन आरोपों के बारे में तथ्य सामने नहीं आते, तब तक के लिए बिल्कुल भी इस पर रिएक्शन देना किसी भी आदमी का उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि हमने कुछ बोलना है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ उनकी इमेज को टार्निश करने के लिए, उनको व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कहना है, तो इसलिए कुछ भी बोल। और इस प्रकार के एक नहीं अनेकों आरोप उनने अखबारों में कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने लगाए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक 1 साल के कार्यकाल में एक भी आरोप वो साबित नहीं कर पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सारी बातों का कोई कॉग्निजेंस लेने की आवश्यकता नहीं। चलिए, के न्यूज में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनैड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए।
इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफ़ी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी से पॉलिथीन पर पूरी तरह से बैन प्रभावित होने जा रहा है। इससे डिस्ट्रीब्यूटरों में गहरा रोष पनप रहा है और हिमाचल प्रदेश राज्य डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस संघ ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना लिया है। वहीं इसके विरोध में संघ ने 17 और 18 जनवरी को प्रदेश व्यापी बंद का ऐलान भी किया है। प्रदेश के पर्यावरण को पॉलिथीन से हो रहे नुकसान को कम करने के लिए 26 जनवरी से हिमाचल में पॉलिथीन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके कारण पॉलिथीन में पैक प्रदेश में बाहर से आने वाली हर चीज पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। इन चीजों में टॉफी जैसी चीजें भी शामिल हैं। इस फैसले से हिमाचल के व्यापारियों में खासा रोष है। इसी के चलते हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस संघ की आपात बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर में पॉलिथीन पैकिंग में आ रही वस्तुओं के बैन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस संघ के प्रदेश महासचिव राजेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि 26 जनवरी से पूरे प्रदेश में पॉलिथीन पर पूरी तरह से बैन हो जाएगा और इस बैन के बाद लोगों को प्रदेश में टॉफी तक मिलना बंद हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे 26 वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएगा, जिसका लोग दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। 26 तारीख का हमारा 26/12 को जो फैसला होगा था, जो 26/1 से पूर्ण रूप से जो पॉलिथीन पैक्ड आइटम है 26 आइटम है। अब कुरकुरे चिप्स आपको पता हर जगह मिलते हैं, तो ये सारे के सारे बैन है सर, टॉफी इवन टॉफी तक। वहीं उन्होंने बताया कि इस प्रतिबंध से प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आजकल प्रदेश में लाखों लोग इन चीजों को बेचकर अपनी जीविका कमा रहे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि अगर इन चीजों को बैन करना है तो पूरे देश में एक साथ किया जाए। अच्छा, अब जहाँ तक हिमाचल की बात है सर, हिमाचल इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 10 या 12 एम्प्लॉय जुड़ा हुआ है सर, उसका भी इसमें भविष्य जुड़ा हुआ है। बाकी छोटा दुकानदार है, कोई बेचारा रेडी लगा के बेचता है, कोई खड़ी लगा के बेचता है। अब कुरकुरे चिप्स आपको पता हर जगह मिलते हैं, तो ये सारे के सारे बैन है सर, टॉफी इवन टॉफी तक। तो इसके लिए इसमें सर लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें सरकार ने अगर बंद करना था तो इसको पहले इसका कोई हमें विकल्प दे देते, फिर बंद करते। और इतने राज्य हिंदुस्तान में है, क्या एनवायरमेंट सिर्फ हिमाचल में खराब हो रहा है, तो या तो इंडिया में पूरे कर दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर वो हिमाचल में इसको खोल दे। इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल की जो हमारी जनसंख्या है सर 1% से भी कम है इंडिया की। वो जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही है उनकी टर्नओवर अगर इंडिया के हिसाब से देखी जाए तो 2 या 3% पड़ती है। तो वो बोलते हैं कि 2 या 3% के लिए हम सब अपना सारा सेटअप नहीं चेंज कर सकते आपके लिए। वो आनाकानी कर रहे हैं कि हम भी पैकिंग चेंज करेंगे। हमारे एसोसिएशन से बिल्कुल हाथ बगत जुड़ी हुई है कि आप करो सर, आप करो। तो वो अभी तक उन्होंने वो आनाकानी करा। हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि वो कंपनी पर प्रेशर बनाए कि वो पैकिंग चेंज करें। संघ के महासचिव ने कहा कि इस विषय में वे कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासनों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पॉलिथीन के बैन के विरोध में संघ ने 17 और 18 जनवरी को प्रदेश व्यापी बंद का ऐलान किया है और अगर इस मामले में सरकार कुछ नहीं करती तो वे इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भगत सिंह से मिले, हमारा अध्यक्ष जी मिले, एक पूरा प्रतिनिधिमंडल लेके 2 बार शिमला, 1 बार धर्मशाला। उन्होंने सर हमें पूरा आश्वासन दिया, पर आज तक हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया सर। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और साथ में 17 और 18 तारीख को हम प्रदेश व्यापी पूरा बंद करेंगे सर। 17-18 जनवरी, हाँ जी, प्रदेश व्यापी बंद करेंगे। हाँ, और अगर 26 को इसका कोई नहीं निकलता है तो आगे की रणनीति फिर आगे बढ़ाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी से यदि पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाता है
तो आने वाले समय में प्रदेश के लोगों को चिप्स से लेकर टॉफी तक के लिए तरसना पड़ सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही उनकी रोजमर्रा की वस्तुएं भी बाजार में नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि यह प्रतिबंध केवल हिमाचल में ही लग रहा है और इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनियां केवल हिमाचल जैसे छोटे से राज्य के लिए अपनी पैकिंग बदलने के लिए तैयार नहीं है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में चिप्स और अन्य पैक्ड चीजों को खाने के लिए लोगों को गुटखे और तंबाकू के पदार्थों की तरह ऊंचे दाम देकर इन चीजों को ब्लैक में हासिल करना पड़े। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers, शॉप नंबर 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। भाजपा ने पिछले दिनों कुल्लू के आनी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले की निंदा की है और कहा है कि कांग्रेस प्रदेश में रजवाड़ाशाही और तानाशाही पूर्वक शासन कर रही है, परंतु भाजपा इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। यह बात कुल्लू के जिलाध्यक्ष और मनाली के विधायक गोविंद ठाकुर ने कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। कुल्लू में भाजपा की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कुल्लू जिलाध्यक्ष और मनाली के विधायक गोविंद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुल्लू के आनी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो हमला किया गया वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में रजवाड़ाशाही और तानाशाही पूर्वक शासन कर रही है, लेकिन भाजपा इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। जो रजवाड़ाशाही मानसिकता वीरभद्र सिंह जी की है, तानाशाही, गुंडागर्दी, इन सब बातों को बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इन सब का पूरे प्रदेश की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इसकी कांग्रेस सरकार भी चंद दिनों की मेहमान ऐसा लगता है, इसीलिए इस प्रकार का अराजकता का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर से वक्त है छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज।